मॉर्निंग मेरी प्यारी सहेलियों, मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को शिवानी का प्यार भरा नमस्कार। आ गई मैं आपके सामने एक बहुत ही हेल्दी सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके। आज मैं आपके सामने बनाने वाली हूँ ज्वार का पोहा। जी हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है मैंने ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से ज्वार का पोहा, जो कि ग्रीन हैबिटेट कंपनी का है। ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होता है, ये थोड़ा सा थिक होता है नॉर्मल पोहे से। तो मैं इसकी थोड़ी सी तारीफ़ की बातें कर दूं, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो ये जो है, ये हाई फाइबर कंटेंट का होता है। इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल्स और इट मैनेजेस योर वेट ऑल्सो। इट हेल्प्स इन बोन हेल्थ। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। दे आर हाईली एंटीऑक्सीडेंट, हाई इन फाइबर, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे डाइजेशन में। ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये तो रही इसकी प्रॉपर्टीज़। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने 1.5 कप जो वो लिया है ज्वार फ्लेक्स। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगी हाउ टू सोक एंड हाउ टू रिंस इट, कि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट बन जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको सोक कैसे करना है। थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के बाद हम अपने पोहे बनाना शुरू करेंगे। चलिए, मैंने अपने ज्वार फ्लेक्स को अच्छे से पानी से प्रॉपर्ली वॉश किया एंड आई विल नाउ अलाउ इट टू सोक इट फॉर अबाउट 5 to 6 मिनट, नॉट मोर देन दैट। बस आपको चेक करना है बीच से वेदर दे आर सॉफ्ट और नॉट। तो मैं इसको अभी जो है वो ऐसे रख दूंगी और 5 से 6 मिनट के बाद ऐसे मैंने कवर करके रख दिया। अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के बाद उठा के देखूंगी लिड को कि वेदर दे आर सॉफ्ट है नॉट। फिर उसके बाद इसको स्ट्रेन कर लूँगी। इससे ज़्यादा सोक करने नहीं रखना है, बिकॉज एल्स ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये आपका खिला खिला नहीं बनेगा पोहा। तो बस 5 से 6 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो हमने स्ट्रेन आउट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। 5 मिनट पानी में सोक किए हुए हमारे ज्वार के फ्लेक्स को हो गए थे। तो मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेन आउट कर लिया। सी हाउ नाइसली दे आर फ्लफी एंड दे आर सॉफ्ट, और बिल्कुल खिले खिले हैं। ठीक है ना। तो अब ये तो हुआ इसका बहुत ही मेन स्टेप, जिसकी आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप ध्यान नहीं दिया तो आपके जो ज्वार फ्लेक्स हैं वो बिल्कुल सॉगी हो जाएंगे, गुई हो जाएंगे, और इतने खिले खिले आपके पोहा जो है वो नहीं बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको डिप करना है पानी में 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आपको इमीडिएटली इसको स्ट्रेन आउट करना है लाइक दिस। तो नाउ आई एम गोइंग टू कीप दिस असाइड। आई एम गोइंग टू शो यू द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विच आर गोइंग टू बी एडेड इन दिस पोहा। तो मैं सब्जियां काट के रखी है, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई बीन्स, थोड़ी मटर है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, बारीक कटी हुई प्याज है, बारीक कटा हुआ हरा पत्ता है प्याज का, हरी प्याज का, और ये है बारीक कटी हुई धनिया। 2 नींबू का रस निकाल के रखा है मैंने। गार्निशिंग के लिए जाएगा वही राई, ज़ीरा, करी पत्ता, थोड़ी ग्रेट की हुई अदरक है, थोड़ी बारीक कटी हुई मिर्ची है, नमक स्वाद के अनुसार जाएगा। तो बस इतने ही इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनेगा हमारा ये हेल्दी ज्वार का पोहा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये तो अब चलते हैं अपने पोहा चुकने के प्रोसेस में। तो ये मैंने चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई और ऐड कर दिया इसमें अपना मूंगफली का तेल एज यूजुअल, जो कि मेरा फेवरेट है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये तड़का। अब लेट इट कट अप। इसमें है जीरा, राई, करी पत्ता, राइट। तो अब ये चटकेगा, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अपना बारीक कटा हुआ जिंजर और बारीक कटी हुई मिर्ची। देयर इट गोज़। तो हमें इसे भूनना है। परफेक्ट। मतलब हमारी सारी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल डन है, तो हमें ये पोहा बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। ठीक है। अब हमारा ये जब ये अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें ऐड करने लग रही हूँ अपनी ये कट की हुई प्याज। परफेक्ट। अब मैं इसको भूनना है अच्छे से। सॉस हमें इसमें ऐड नहीं करना है अभी, हमें इसे ऐसे ही भूनना है फिर इट बिकम सॉफ्ट। अबाउट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑफ हल्दी का पाउडर, ताकि हमारी जो हल्दी है वो कच्ची ना रहे। तो बस साइड बाय साइड जो है वो हमारी ये सब प्याज की बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट हो जाए। फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू ऐड द वेजीज टू इट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड कैरेट्स, कैप्सिकम, peas and beans, all those, right? Now I'm going to give it a good toss
and without adding salt to it, I am going to cover it with the lid and let it cook for at least 2 to 3 minutes without adding the salt. Then afterwards I am going to show you the next further step. Let it cover and cook it in its own steam. 2 मिनट हो गए थे, मैंने इसकी लिड निकाल दी. नाउ सी द वाइब्रेंट ब्यूटीफुल कलर जो इसका आया है सब्जियों का. इतना ही हमको रखना है, हमें सॉल्ट नहीं ऐड करना है, याद रखिए. अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने ये ज्वार के फ्लेक्स. सी कितने फ्लेक्स और कितने ब्यूटीफुल है. अब हम इसमें ऐड करने लग रहे हैं नींबू का रस 2 जो हमने निकाल के रखा था, और नमक स्वाद के अनुसार जाएगा. परफेक्ट. नमक कम रहेगा चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये गया नमक. नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट अ गुड टॉस एंड आई एम गोइंग टू ऐड द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स फॉर गार्निशिंग जो कि हमने रखा है. हम डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई धनिया. फिर उसके बाद मैं अच्छे से टॉस करके आपको दिखाऊंगी, नॉट टू वरी अबाउट. और ये गया अपना हरे प्याज का हरा हिस्सा. परफेक्ट, ब्यूटीफुल. तो अब हम देंगे इसको अच्छा से एक टॉस, और इसकी लिड अब नहीं लगानी है बिकॉज हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है, अदरवाइज आपका जो ज्वार फ्लेक्स है वो सॉगी हो जाएगा. तो सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग. और एक एक फ्लेक्स जो है वो बिल्कुल खिला हुआ है. परफेक्ट. अगर आप चाहें तो आप उसमें वाइट शुगर भी ऐड कर सकते हैं ऑल दो, लेकिन मैं ऐड नहीं करूँगी बिकॉज मैं कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ वाइट शुगर. So see how beautiful it is looking, all the natural colors oozing out. Perfect. ज्वार का उपमा आपका तैयार है. तो बस अब 2 से 3 मिनट तक ऐसे इसको ओपनली कुक करना है लो फ्लेम पे. फिर उसके बाद हम करेंगे प्लेटिंग की तैयारी. ये कर लिए मैंने अपने ज्वार के पोहा की प्लेटिंग. लग रहा ना कितना डिलीशियस, यमी, और सारे वाइब्रेंट ब्यूटीफुल कलर्स नेचुरल सब्जी के आए हुए हैं. तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? प्लीज़ अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और एक लाइक मेरे लिए ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, विथ नोनीज होममेड. तो तब तक के लिए मिलने का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा. मैं ऐसी आती रहूँगी हेल्दी, डिलीशियस, सुपर हेल्दी रेसिपीज़ लेके. तब तक के लिए शिवानी का प्यार भरा नमस्कार.